नमस्कार दोस्तों। संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए एक नया आर्टिकल लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है आज की कामधेनु। आपको हैरानी हो रही होगी ये शीर्षक सुनकर। कौन है भला आज की कामधेनु? हाँ, मुझे भी नहीं मालूम था। मैं एक दिन एक कोठी में गई। जाना होता ही रहता है वैसे, पर उस दिन अचानक विचार आया, बड़ी बड़ी कोठियाँ और इनके अंदर गैरेज बहुत बड़े बड़े बने होते हैं। एक एक गैरेज में कई कई कार और बाइक। कारों की संख्या ज़्यादा होती है, बाइक फिर अब कम हो गई हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी कोठियों में तो कारें ही मिलेंगी नए नए डिजाइन की, नए नए मॉडल की, लेटेस्ट मॉडल की। तो मैंने देखा कई कारें वहाँ पर चमचमाती कारें खड़ी हैं, और अनेकों नौकर चाकर कर्मचारी उन कारों की सफाई करने में लगे हैं, झाड़ पोंछ चमकाने में लगे हैं। मुझे विचार आया, क्या विचार आया बता दूं, शेयर करूं आपके साथ? बिल्कुल करूंगी। मुझे मन में विचार आया कि पहले, कुछ समय पहले, अभी हमारे दादाजी के समय तक की बात है, जबकि बड़ी बड़ी हवेलियों में और बड़े बड़े क्या कहते हैं उनको, नौहरों में क्या होता था, बहुत सारी दुधारू गाय भैंसे और उनकी सेवा में लगे हुए नौकर चाकर। और वो देखकर याद आती थी कामधेनु गाय की। सुना होगा आपने, कामधेनु गाय, जिसके सामने जो भी इच्छा रखी जाती थी, जो भी मुराद मांगी जाती थी, वो कामधेनु गाय मनवांछित सब कुछ देती थी। और दूध और घी और दही और अनेकों तरह के व्यंजन, उसकी तो कोई कमी ही नहीं होती थी। कितने ही लोग आ जाएं, कितनी ही सेना की सेना, और वो सबकी पूर्ति कर देती थी। वशिष्ठ जी के पास थी कामधेनु, पता होगा ना आपको। और ऐसी कामधेनु गाय बड़े बड़े हवेलियों में पहले के लोग, रईस लोग, धनवान लोग, सेठ लोग अपने नौहरों में, अपनी हवेलियों में, रहने के मकान में उसको रखा करते थे, गाय भैंसों को, एक से एक बढ़िया नस्ल की। और आज आज गैरेजों में देखने को मिलती हैं ये लोहे की नए मॉडल की कारें, चमचमाती हुई, और इनकी सेवा में लगे हुए बहुत से कर्मचारी। तो विचार आया मुझे, उस समय की कामधेनु तो बहुत कुछ दिया करती थी अपने मालिक को, और आज की ये कामधेनु, जिसकी शक्ल भी बदल गई है, जिसकी बॉडी भी बदल गई है, और जिसका रख रखाव भी बड़ा महंगा हो गया है। तो ये कामधेनु कैसी हैं, जिनके लिए इतना सारा खर्च करना पड़ता है, महंगा पेट्रोल, ड्राइवर। और ड्राइविंग तो कोई बात नहीं, आज की लेडीज़ बड़ी मॉडर्न हैं, बड़ी स्मार्ट हैं, वो ड्राइविंग सीख लेती हैं, किसी के भरोसे नहीं रहती, किसी पर डिपेंड नहीं रहती। चलिए, उस ड्राइवर का खर्चा तो बचा, पर रख रखाव, उसकी झाड़ पोंछ सफाई चमचमाती हुई उसकी वो इमेज बनाने के लिए जो खर्च किया जाता है, वो
वो कितना होता है। और पुराने मॉडल की कार, उससे बहुत जल्दी शर्म आने लगती है धनवानों को। और जल्दी से जल्दी अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसी से बढ़ के अच्छी नए मॉडल की, लेटेस्ट मॉडल की कार खरीदना चाहते हैं। तो ये लोहे की कामधेनु, आज की कामधेनु, वर्तमान की कामधेनु, मॉडर्न कामधेनु ऐसी है। ठीक है, आने जाने के लिए सुविधा तो हो जाती है, और इन कारों में बहुत सी सुविधाएं हैं। एयर कंडीशनिंग भी है, और म्यूज़िक भी बढ़िया बढ़िया सुनाती हैं। बहुत सारी इनके अंदर सारी फैसिलिटी आजकल हो गई हैं। फिर भी फिर भी अगर आने जाने का इतना ही ख्याल है, तो फिर मोटापे का सवाल भी आ जाता है। इन कारों में बैठने वाले जिनकी जिनकी तोंद बाहर निकली होती है, जो 2 कदम पैदल नहीं चल सकते, घूमने भी जाएंगे पार्क में तो कार में जाएंगे और कार बाहर खड़ी कर देंगे। पार्किंग ना मिले तो प्राइवेट पार्किंग, उसमें पैसा दे देंगे, पर अपनी शान नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों, ये जो आने जाने की समस्या है, और साथ में जो वेट और पेट बढ़ने की समस्या है, इसके लिए अल्टरनेटिव अगर सही सही ढूंढना है, और कह दूं कि अगर बदले हुए ज़माने की कामधेनु अगर लोहे की ही पसंद है, तो फिर इससे अच्छा तो साइकिल लीजिए ना। वो सचमुच में आज कार से बढ़कर सस्ती है, अच्छी है, सेहत के लिए भी, और डॉक्टर का बिल भी नहीं देना पड़ता, क्योंकि साइकिलिंग करके इतनी अच्छी एक्सरसाइज होती है, जिम जाना बच जाता है, और हेल्थ टनाटन। बड़ा बड़ा अच्छा लगा होगा शायद आपको सुनकर, पर अमीर लोगों की शान का क्या होगा? साइकिल पर कैसे चलेंगे बेचारे? उनके लिए तो ये लोहे की कामधेनु आज वही ठीक है, और याद दिलाती है बार बार मुझ जैसों को वो कामधेनु जो वशिष्ठ मुनि के आश्रम में थी, जिसने हजारों लोगों को अतिथि सत्कार, ऐसा अतिथि सत्कार किया था कि हैरान रह गए थे विश्वामित्र भी, पूरी सेना का। और उसके बाद पहले वर्षों में जो हमारे पूर्वज रखा करते थे, अच्छी अच्छी नस्ल की गाय, देशी गाय, वो भी तो कामधेनु से कहीं कम नहीं थी ना। और उसके मुकाबले आज वाली कामधेनु, शर्म आती है इंसान की बुद्धि पर, शर्म आती है इंसान की तरक्की पर। और आप भी मेरे साथ में सहमत होंगे, और आपके इस सहमति को अपने साथ बड़े प्यार से संभाल कर रखती हुई मैं अब आपसे विदा लेती हूँ। बहुत जल्द कोई अच्छा सा, सुंदर और बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल लेकर फिर आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए संबोधि श्री को आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।